नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। उत्तर प्रदेश के बलिया से संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। पीसीएफ के ट्रांसपोर्ट और एफसीआई की मनमानी से सचिव परेशान। कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा खरीद किए गए 3,83,000 क्विंटल गेहूं के कमीशन पर ट्रांसपोर्ट में लगे ठेकेदार, एफसीआई के कर्मचारी की लापरवाही से लगा ब्रेक। कमीशन न मिलने से कोऑपरेटिव समिति के सचिवों के कमीशन का गहरा संकट। सचिव बैठे धरना पर। 1 अप्रैल से 15 जून तक गेहूं क्रय केंद्र के माध्यम से 3,83,000 क्विंटल गेहूं किसानों से खरीद लिए गए। निर्धारित समय सीमा में ठेकेदार द्वारा समिति से गेहूं का ढुलान कर एफसीआई के गोदाम में नहीं पहुंचाया गया, जबकि खरीद पूरी कर सभी सेंटर को 15 जून को बंद कर दिया गया। ठेकेदार द्वारा जुलाई माह तक ढुलान किया गया। अब क्रय नीति के तहत जुलाई माह में 1% गेंद जमा करना था, जिसे समिति द्वारा पूरा किया गया, लेकिन एफसीआई और ठेकेदार ने अपनी कमी छिपाकर समिति सचिव के सर पर नारियल फोड़ दिए और समितियों को मिलने वाले 27 रुपया प्रति क्विंटल के कमीशन को डकारने की जुगत में लग गया। जब समिति कमीशन का डिमांड की तो उन्हें क्वालिटी खराब होने की बात कहकर पेनाल्टी लगाकर कमीशन काट दिया गया। इस बात को की जानकारी होने पर सचिव धरने पर बैठ गए। पीसीएफ के कार्यालय पर धरना रत सचिवों ने आवाज उठाई कि जब हमारे खरीदे गए गेहूं की क्वालिटी खराब थी तो उस समय क्यों नहीं बताया गया। जब हम कमीशन की बात किए तो क्वालिटी खराब होने की बात बताई गई, जो सरासर गलत है। जब तक कमीशन नहीं मिलेगा हम आगे धान की खरीद नहीं करेंगे। सचिव के धरने पर बैठने के बाद एक्शन में आए विभाग ने सचिव से बात करने को कहा और आश्वासन दिया इस मामले को सुलझाने के प्रयास के साथ दोषियों के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हम लोग का हड़ताल चलता है, हड़ताल हम बंद कर देंगे। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन। और क्या मांगे हैं, कुछ पूरी हो। यूनियन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या मांग है, कुछ मांगो है आप। चलेगी नहीं चलेगी, पीसीएफ की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अधिकारी लोग जो है खाद का जो खाद का उप केंद्र खोल करके मनमानी क्या नियम है 3 किलोमीटर से दूरी रखने का, लेकिन 1 किलोमीटर के अंतर्गत ही सारे केंद्र चल रहे हैं। मनमानी ये लोग अपना काम कर रहे हैं और उप केंद्रों पर जो है खाद भरा हुआ है और समितियों में खाद जो है उपलब्ध नहीं है। वहाँ पर 5-5 ट्रक ये लोग डीएपी और यूरिया ले जा करके वहाँ पर रखवाए हैं और समितियों में जो है खाद गोदाम में नहीं है। और जो गेहूं का जो है जो कमीशन जो है मनमानी कमीशन जो है उसको मनमानी ढंग से ये लोग काटे हैं और इसको लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और करके और कमीशन नहीं दिया जाएगा उसे तब तक इसी तरह से धरना का कार्यक्रम चलता रहेगा। मौखिक रूप से सही माना है कि कुछ गलती अगर हुई है, कुछ संशोधन की गुंजाइश है उसमें, जांच करा लेते डेट देते हैं, हम लोग का नहीं होता है। हम लोग का हड़ताल चलता है, हड़ताल हम लोग बंद नहीं करेंगे, हड़ताल हम बंद कर देंगे। साधन सहकारी समिति पकड़ी, विकास खंड पंदा। जी चंदन जी, अभी आप यहाँ बैठे हैं तमाम सचिवों के साथ, प्रकरण क्या है? सर इस वर्ष 2021-22 में पीसीएफ द्वारा हमारे सभी साथियों को प्रभारी बनाया गया था, जिसके सापेक्ष हमने शासन के अनुरूप गेहूं क्रय किया था और उस गेहूं को हमने शासन के अपेक्षा के अनुरूप 1 जुलाई से तक जमा करना था।
चूँकि कुछ प्रभारियों का 1 जुलाई के बाद जमा हुआ, उसकी जिम्मेवारी परिवहन ठेकेदार की है। चूँकि परिवहन ठेकेदार नियुक्त था तो उसमें हमें सिर्फ क्रय करने के लिए रखा गया था। चूँकि हमने क्रय भी किया, शासन के एसडीएम डीएम सभी अधिकारियों द्वारा हमारे ऊपर तमाम दबाव बनाया गया, जिसके मानक के अनुरूप हमने खरीदारी भी किया था। और जब हमने एफसीआई को डिलीवर कर दिया, चूँकि हम लोग वेतनी कर्मचारी हैं, जो भी गेहूं से हम लोग को कमीशन मिलता है उससे हमारे सभी फैक्स कर्मचारियों को वेतन मिलता है। और जब आज हम लोग पीसीएफ में मिलान करने के लिए आए तो पीसीएफ के अधिकारियों द्वारा यह कहकर हमको बार बार लौटा दिया जा रहा था कि जो आपका कमीशन है, आपको तमाम तरह के कटौती जैसे नमी हुआ, स्टेंसिल हुआ, बोरा सिलाई हुआ, गेंद हुआ, घून हुआ, जबकि शासन ने हमको आदेश दिया था कि 12% से अधिक नमी का गेहूं आपको नहीं लेना है। हमने 12% से कम का गेहूं लिया। जब हमने एफसीआई को डिलीवर किया तो अब एफसीआई कह रही है कि आपका गेहूं 15% है। अब जरा शांत, आपकी कितनी समितियां थी जो क्रय कर रही थी? 45 थी क्रय सर। पीसीएफ सेंटर 45 क्रय केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 40 साधन सहकारी समिति थी। 40 आपकी थी। आपको कब से खरीदना था, कब जमा कर देना था? सर, चूँकि हमको 1 अप्रैल से 15 जून तक खरीदना था। जमा परिवहन ठेकेदार की जिम्मेदारी थी कि कब तक के जमा कर दें, चूँकि हम लोग का 30 जून तक जमा करना था। परिवहन ठेकेदार द्वारा गाड़ी, जब से कुछ एफसीआई में भी दिक्कत थी, जैसे सर हमारी गाड़ी जाती थी 1 अप्रैल को गई और वहाँ 10-10 दिन खड़ी रहती थी, तो इसकी जिम्मेदारी सर पीसीएफ की है कि हमारी गाड़ी क्यों नहीं उतर रही है, क्योंकि हम लोग के यहाँ 15 जून को खरीदारी बंद हो गया था। अच्छा, इसके पीछे आपके गोदाम में माल पड़ा रहा जी, लेकिन उस माल का कोई जिम्मेदार नहीं बना जी, न पीसीएफ बना और न ही ठेकेदार बना। जी। तो इन परिस्थितियों में आपके कमीशन की कटौती क्यों हो रही है? यही तो हम लोग सर, इसी के लिए हम सभी सचिव यहाँ पर धरना पर प्रदर्शन पर बैठे हैं कि यहाँ हमें क्रय नीति बतलाया जाए कि आखिर हम खरीदे हैं तो अगर कटौती होती भी है तो जैसे हमारे सर हम लोग जैसे हमें खरीदने के लिए कमीशन मिलता है तो सिर्फ हमारा कमीशन कटा है, परिवहन टेंडर का कटा ही नहीं है, पीसीएफ को जो कमीशन मिलता है वो कटा ही नहीं है। हमारा सिर्फ हम खाली सचिव बंधुओं का जितना कमीशन हुआ है वो सिर्फ सचिव बंधुओं का कटा है, तो और बाकी किसी का नहीं। ठीक है, अगर 1% कटौती का प्राविधान है कि 1 जुलाई के बाद 1% की कटौती होगी, वह गेन होगा जी, तो जब गेन हुआ होगा तो वेट तो बढ़ा होगा जी। तो जो आप रजिस्टर में दर्ज किए होंगे अपने खरीद का वेट, उसमें और इस वेट में कितने का डिफरेंस है? सर, जो डिफरेंट हुआ था हमारे कुछ सचिव ने जमा भी किया था, उसके बाद भी उसको वहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं। मतलब आपके डिफरेंट को भी नहीं दिया जा रहा है और ऊपर से आपके कमीशन की भी कटौती हो रही है जी। यूं कहा जाए कि यह सीधे सीधे पीसीएफ या आपके एफसीआई दोनों की मनमानी है। धन्यवाद। क्या मांग है आपकी? सर, जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी तो चूँकि आज हमारे सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता ने हमको आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे मानी जाएगी, तो उसके चलते आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हम लोग समिति कार्य से बहिष्कार करेंगे और आने वाले समय में धान खरीद का भी बहिष्कार करेंगे। मांगे क्या थी, पॉइंट बताइए सर। हमारे कमीशन की पूर्ति हमारे खाते में किया जाए। कितने दिन से धरने पे बैठे हैं? सर, 3 दिन। नीरज कुमार, मैं AR कोऑपरेटिव बलिया। जी सर, आपके यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने क्रय केंद्र बनाए गए थे? गत वर्ष इसमें 45 क्रय केंद्र है गेहूँ जी, कुल खरीद कितनी हुई थी? करीब 3,80,000 या 83,000। 3,83,000। कब तक ये खरीद हुई थी? पिछले सीजन में तो मैं था नहीं, तो मैंने फिलहाल 25 दिन हुआ है अभी 15 जून के बाद कोई खरीदारी नहीं हुई। अब खरीदारी के पश्चात ढुलान की जिम्मेदारी किसकी होती है? ढुलान एफसीआई की, क्रय एजेंसी की जिम्मेदारी होती है। यानी आपके सचिवों की ही जिम्मेदारी थी पहुंचाना? जी नहीं, क्रय एजेंसी हमारी पीसीएफ है, यानी कि पीसीएफ की संपूर्ण जिम्मेदारी थी कि सेंटरों से वह खरीदे हुए गेहूं को वहां एफसीआई तक पहुंचा दे, गोदाम तक।
अब यहाँ पर सवाल ये फंसा है कि जो भी आपके सचिव हैं, इनका कहना है कि हमारे क्रय किए हुए गेहूं के मिले हुए कमीशन को काटने की साजिश रची गई। यह कहाँ तक सत्य है? संज्ञान में आया है। 1 सप्ताह पहले इनका पत्रक हमें मिला था, ज्ञापन इन लोगों ने दिया था, उससे हमने उच्च अधिकारियों को अपने अवगत करा दिया था। मामला ये है कि गेहूँ खरीद में इनको प्रति कुंटल के हिसाब से कमीशन का भुगतान किया जाना था। इनका आरोप है कि पीसीएफ और एफसीआई के द्वारा जो है अवैध तरीके से कटौती की गई है। और इस संबंध में डीएसपीसीएफ महोदय से भी बात हुई। एक्चुअली कटौती एफसीआई के स्तर से हुई है, इसमें डीएसपीसीएफ का भी कोई जो है रोल नहीं है। आपके स्तर से एफसीआई क्षेत्र प्रबंधक महोदय से पत्राचार किया जा रहा है। मैनेजर डिपो, मैनेजर क्यूसी, उनसे बात की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो संभव हो सकेगा कटौती वापस करने की वो कर दी जाएगी। हमारे स्तर से हमारे प्रमुख सचिव महोदय को अवगत कराया गया है, हमारे डीआर साहब को अवगत कराया गया है और हमारे स्तर से अभी 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जी। इस कमेटी से 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। जिस किसी के स्तर पर ये कटौती अवैध या गलत पाई जाएगी उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई। क्रय नीति के अनुसार कटौती कब से होनी चाहिए और कितना होनी चाहिए? जैसा कि मैंने बताया अभी पिछले क्रय सीजन में मैं था नहीं और मेरे लिए क्रय नीति उत्तर प्रदेश सरकार, ये तो पूरे प्रदेश के लिए लागू होगा, तो क्रय नीति के अनुसार कितने प्रतिशत की कटौती और कब से होनी चाहिए? मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मेरी नई नियुक्ति है, मैंने 25 दिन पहले ज्वाइन किया है और पिछले क्रय सीजन में मैं नहीं था। जैसा बताया जा रहा है कि 1 जुलाई के बाद अगर जमा होता है तो 1% की कटौती होगी। वो आपको पता है, वो बेहतर मुझे जैसे नहीं पता है। मेरी बात सुनिए, जो प्रासंगिक प्रश्न है वो कहिए, मैं उसका जवाब दूंगा। जो आज बात हुई, ठीक है सर, जो समझौता हुआ उसके विषय में आप पूछेंगे, मैं बेहतर बताऊंगा। यह जो भी इनकी कटौती हुई है, क्या उस कटौती को वापस किया जाएगा? बिल्कुल प्रयास है। जैसा कि डीएस महोदय ने एफसीआई से बात भी की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो संभव कटौती वापस की जाने योग्य होगी वो निश्चित रूप से वापस होगी। जिनके गलती के द्वारा इनको आज तक भुगतना पड़ा कष्ट, उनके विरुद्ध क्या होगा? नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या एजेंसी ब्लैक लिस्ट होगी? नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, प्रावधान होगा तो।